फाइन पेस्ट बनाने का पर्पस ये होता है कि अगर आप दही में केला ऐसे ही रफली मैश कर लेते हो तो जब आप उसको The next element that we are going to add is curd. Curd has lactic acid, which is an alpha hydroxy acid. तो आपको ड्राई करने के लिए कुछ भी किसी भी मशीनी हवा आई मीन किसी भी Hello and welcome back everyone to your channel. I hope that you all are healthy, hearty, happy. You all are in the best of your health and you're keeping well. So आज है hair day, so I thought to bring something really good for all of you. So I thought कि आज hair mask बनाते हैं और उसके बारे में थोड़ा पढ़ते भी हैं. वाई पढ़ते हैं, जैसे हम कभी भी कोई भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बोलने जा रही हूँ, हम कोई भी DIY बना रहे होते हैं, कुछ भी रैंडमली मिक्स वगैरह करके लगा रहे होते हैं, जो अपने स्किन पे लगा रहे हो, जो अपनी बॉडी पे लगा रहे हो, जो अपने हेयर पे लगा रहे हो, पर हमारा ध्यान इतना नहीं जाता जो भी चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं उसके एक एक एलिमेंट की इंपॉर्टेंस को हम अच्छे तरीके से समझें ताकि अपने अकॉर्डिंगली भी हम उसको कस्टमाइज़ कर सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक की हेयर हेल्थ सेम है, करेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि हर एक की स्किन हेल्थ सेम है. एवरीबडी इज़ वेयरिंग इन देयर स्किन हेल्थ इन देयर हेयर हेल्थ. किसी का pH बैलेंस्ड है ऑलरेडी, उसको इस सब की ज़रूरत नहीं है. किसी का इम्बैलेंस्ड है, किसी का मोर टुवर्ड्स दी एसिडिक साइड है, किसी का मोर टुवर्ड्स दी अल्कलाइन साइड है. तभी बहुत तरीके की स्किन और हेयर टाइप्स हम देखते हैं, करेक्ट. सो अगर एक एक एलिमेंट जो हम ऐड कर रहे हैं, हमें उसकी सिग्निफिकेंस पता है कि वो एक्चुअली में उसको मिक्स करने से हमारी हेयर को या हमारी स्किन को क्या नरिशमेंट मिल रही है, किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है, तो हम अपना दिमाग लगा के अपनी कंडीशन अनुसार उसको एडजस्ट करके अपने लिए अपने तरीके का प्रोडक्ट बना सकते हैं खुद से, करेक्ट, अपनी समझ का इस्तेमाल करके. सो आज जो मैं हेयर मास्क बनाने वाली हूँ उसमें मैं जो भी एलिमेंट इस्तेमाल करूँगी, हर एक एलिमेंट क्या क्या हमें किस तरीके से बेनिफिट करता है हमारी हेयर को, आई एम गोइंग टू टेल एंड एक्सप्लेन यू दैट, सो दैट कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आपको वो पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो एलिमेंट डाल सकते हो, और अगर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो एलिमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो. ऑल्दो आई नो कि जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल ऑर्गेनिक, दे आर हार्मलेस, दे हैव नथिंग टू डू एनी हार्म टू एनीवन. बट अगर कोई चीज़ हार्मलेस भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरीली हम उसका इस्तेमाल कर लिए जब हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं हो, करेक्ट. So today that we are going to make is banana hair pack. So the first element that I will be using is a banana. Talking about banana, how it helps your hair health. बनाना सबसे पहले आपके हेयर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है. सेकेंडली डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है, उसको कंट्रोल करता है. तीसरा, इट हेल्प्स टू मेंटेन द नेचुरल इलास्टिसिटी ऑफ योर हेयर. ठीक है कि so it prevents the natural elasticity of your hair. Third, the most important I would say, it helps to bring back that shine, that glow. So basically जब आप बनाना हेयर पैक आप कोई भी लगाते हो, कोई भी वेरिएशन का, तो बहुत ज़्यादा आपके बाल शाइन करते हैं, जो पहले बहुत डल से होते हैं, मुरझा जाते हैं, so they regain that shine, that glow. So basically your hair again shines and glows. Also, it moisturizes your skin. The next element that we are going to add is curd. Curd has lactic acid, which is an alpha hydroxy acid, that is AHA. ये टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी शैम्पू के पैक के पीछे. हर एक शैम्पू में ये एलिमेंट मिला होता है. सो जब नेचुरली हम इसको ले सकते हैं, सो हमें आर्टिफिशियली इसको यूज़ करने की क्या ज़रूरत है. लैक्टिक एसिड इज इन इमेंस क्वान्टिटी इन योर कर्ड. करता क्या है वो, सबसे पहले इट हेल्प्स टू मैनेज एंड मेंटेन अ pH बैलेंस ऑफ योर हेयर एंड योर स्कैल्प, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू योर हेयर हेल्थ एंड योर स्किन हेल्थ. एवरीथिंग इज अ बैलेंस ऑफ pH. चाहे हम स्किन की बात कर रहे हो, चाहे हेयर की बात कर रहे हो, ज़रा सा भी अगर वो इम्बैलेंस मोड में चले जाते हैं, देन यू एंड अप हैविंग अ लॉट ऑफ एक्नेस इन योर स्किन, और मे बी लॉट ऑफ डैंड्रफ इन योर हेयर एंड अदर थिंग्स. ओके, सेकेंडली इट हेल्प्स इन मैनेजिंग योर हेयर. एज यू मस्ट बी नोइंग कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जो हेयर है दे आर वेरी फ्रिजी, बहुत ज़्यादा टैंगल्स होते हैं उनमें. तो सिंस कर्ड हैज़ अ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, इट हैज़ अ कंडीशनिंग इफेक्ट, सो वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू मेक इट फिज फ्री. थर्डली, इट रेजुविनेट्स द डेड हेयर. जिसके भी स्प्लिट एंड्स है या डेड हेयर है उसको भी रेजुविनेट करता है. फोर्थ, ऑब्वियसली इट कंडीशंस योर हेयर, इट hydrates your scalp, it removes or eliminates dandruff, it makes your hair strong, and most importantly it adds the shine
टू योर हेयर. बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमने अगर हेयर कलर करा रखा है तो क्या उसमें हेल्प करेगा. अगर आपने किसी ने हेयर कलर भी करा रखा है तो इट एनहांसेस दैट एज वेल. It enhances that color. The vitamins and the nutrients curd has act as an immunity booster for the hair health. And lastly, it is rich in protein. Protein is needed for your hair follicles to rejuvenate, to repair, to regrow. So that is why it is one of the best element for your hair. The third thing that we're going to use is honey. Honey, as you know, is a great hair moisturizer. It has a great moisturizing properties. And the last thing that we are going to add is ACV, that is your apple cider vinegar. It brings a great shine to your hair, and also it reduces the dullness, the dryness that your hair has. So in short, अगर आप देखो जितने भी हम चीज़ें मिक्स कर रहे हैं सभी के अंदर ये चीज़ कॉमन है कि सभी ये शाइन बढ़ाती हैं, डलनेस को हटाती हैं और जो डैमेज और रिपेयर हेयर्स हैं उनको रेजुविनेट करने की कोशिश करती हैं. वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमारे बाल इतने जल्दी इतने फ्रिजी, इतने ड्राई, इतने टैंगल क्यों हो जाते हैं. दैट इज़ बिकॉज कि हमारे हेयर के अंदर एल्कलाइन कंटेंट बढ़ जाता है. दैट इज़ वाई अगर आपने नोटिस किया हो, सो आई एम ट्राइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ एसिडिक कंटेंट लाइक AHAs or maybe your acetic acid in terms of your vinegar, correct, ताकि वो जो pH थोड़ा सा imbalance हो गया जिसकी वजह से dryness इतनी आ गई है वो balance up हो जाए. ओके, सो चलो चलते हैं. लेट मी शो यू हाउ टू मिक्स इट अप ताकि आप जब उसको लगाओ और रिमूव करो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए. उसका भी एक प्रोसेस है, एक तरीका है. सो लेट्स गो. सबसे पहले लेंगे हम बनाना. आपको कोशिश करनी है कि आप राइप बनाना लो. सेकेंडली वी विल बी टेकिंग कर्ड. तीसरा इंग्रेडिएंट है आपका हनी और चौथा है विनेगर. आप किसी भी कंपनी का कोई भी एप्पल सिडर विनेगर ले सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट्स मिक्सिंग. सबसे पहले हम केले को काट के एक मिक्सी में डाल देंगे एंड देन वी विल चर्न इट. हम सब कुछ एक साथ मिला के नहीं पीसेंगे, उससे फाइन पेस्ट नहीं बनेगा एंड इट विल ट्रबल जब आप उसको हेयर वॉश करोगे. इसलिए हम पहले केले को पीस कर एक उसका फाइन पेस्ट बना लेंगे एंड देन उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे. देन secondly we will be adding curd. कर्ड को आप अच्छे से निकाल लो, उसको चम्मच से मिला लो. उसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच हनी. मिक्स इट वेल एज वेल. और लास्ट में हम डालेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट दैट इज एप्पल सिडर विनेगर. वी विल पुट ओनली 1 spoon of it. Finally, we will mix everything in the mixie and make a fine paste out of it. फाइन पेस्ट बनाने का पर्पस ये होता है कि अगर आप दही में केला ऐसे ही रफली मैश कर लेते हो तो जब आप उसको अपने हेयर पे अप्लाई करते हो एंड देन यू वॉश इट, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ ट्रबल इन टर्म्स ऑफ वॉशिंग इट, क्योंकि वो आपके बालों से निकलता ही नहीं है. तो इसलिए आपको ऐसे फाइन पेस्ट बनाने की ज़रूरत है जो आप अच्छे से अप्लाई भी कर सको, उसे मसाज कर सको एंड ऑल्सो it washes away easily. So this is how you have to apply it on your roots, on your hair down, everywhere. Okay, and not just you have to apply externally but also you have to eat healthy and good. Drink a lot of water, water rich fruits, vegetables, have apple, also have banana. So banana सिर्फ लगाना ही नहीं है, banana खाना भी है. So have it and be healthy. This is how it looks after you have washed your hair. Although इसका असली पता आपको तब लगता है जब बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं and then you see the softness it has. तो आपको ड्राई करने के लिए कुछ भी किसी भी मशीनी हवा किसी भी आर्टिफिशियल ब्लो ड्रायर या किसी भी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है. यू हैव टू ट्राई कि नेचुरली ड्राई हो बिकॉज अगेन देन यू एंड अप यूजिंग सम ऑफ द अदर मशीनरी थिंग्स. सो जस्ट लेट इट ड्राई नॉर्मली अंडर द सन एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट्स. सो दिस वॉज माई हेयर मास्क for all of you. I hope that you all have liked it and if you did तो please उसको try ज़रूर करना. Anyone from any age group to any gender, anyone can try it out and you should definitely try it out. आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे hopefully. And as I always say one thing कि कोई भी चीज़ आप करते हो आप कोशिश क्या करो कि आप regularly उसको करने की कोशिश करो because you do not see the effect in one time. When you do it regularly then you see the effect. So till the time we meet again, love, love, love. We pray good things for you. Bye-bye.